नमस्कार भाइयों, राम राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल धाकड़ बेट केयर में। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे एआई, नेचुरल गर्भाधान एआई। तो सबसे पहले एआई के ऊपर पूरी बात करेंगे, विस्तार से जानकारी देंगे कि अगर पशु की एआई करवा लें उसके बाद आप अपने पशु को क्या ऐसा चीज़ दें खिलाने को जिससे आपका पशु एक बार ही में मान जाए। आजकल जो केस आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा कमेंट्स केस भी आ रहे हैं, फ़ोन पर हम फील्ड में भी जाते हैं या फ़ोन पर बात होती हैं तो सर हमारी जो पड़िया है, कटिया है, भैंस है, गाय है, वो 4 बार, 2 बार, 3 बार, कईयों बार रिपीट हो चुकी है और मान नहीं रही है। देखो, सबसे पहले अगर आपने ऐसे पशु की एआई करवाई या नेचुरल गर्भाधान करवाया तो पहली बात आप इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने पशु को कम से कम 2 घंटे तक, 2.5 घंटे तक बैठने नहीं देना है। पशु को खड़ा रखना है 2-2.5 घंटे तक। मानो आपको अपने पशु को बैठने नहीं देना है, बिल्कुल 2-2.5 घंटे तक आपको अपने पशु को खड़ा रखना है। और खड़े रहने के लिए मानो ऐसे आपका पशु बैठ गया फिर वो डिस्चार्ज डालता है। बहुत से सोचते होंगे कि अब खाली निकल जाएगी। देखो, सीमन क्या है, ओवरडोज होता है। ऐसे मानो किसी ने 2 स्ट्रो डाले या 1 स्ट्रो डाला, कई मिलियन में उसमें सीमन अंदर होते हैं, कई लाखों में, करोड़ों में। मानो आपने नेचुरल गर्भाधान करवाया किसी पड़े से या किसी सांड से तो उसमें कई सीमन होते हैं। उस अंडे तक एक ही सीमन है, वो ही पहुंचता है, उसी से आपका पशु ज्ञावन ठहरता है। तो पहली बात आप ध्यान रखें, आपको अपने पशु को 2 से 2.5 घंटे बैठने नहीं देना है। अब बात करेंगे देसी चीज क्या खिलाएं ऐसे पशु को। आप पशु को ज्ञावन करवाया, पशु को ज्ञावन करवाने के बाद आप अपने पशु को मूली, जो अपन घर में मूली की सब्जी बनाते हैं, वह मूली आपको बाजार से लेनी है। 2 केजी आपको अपने पशु को 2 किलो मूली खिलानी है। एआई या गर्भाधान करवाने, कृषि गर्भाधान करवाने के बाद 2 किलो मूली आपको 2 केजी खिलानी है। जिस स्क्रीन में आप मूली देख रहे हो, 2 केजी मूली आपको खिलानी है। देखो, इस मूली का फायदा क्या है। मूली में क्या है, बहुत से विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो कि पशु को मारने के लिए धीरे धीरे हार्मोन्स जगाते हैं और वो मारने के लिए प्रक्रिया करते हैं। तो मूली एक तरह से नुकसान नहीं है, इसको आप खिलाओगे आपके लिए फायदा ही है। आपका पशु कहीं ना कहीं इसमें 30% बढ़ोतरी करेगा भैंस के चांस बढ़ाने के कि प्रेग्नेंट हो जाए कैसे भी करके। अब बात करेंगे, मूली खिला दी सर, अब आप 2 इंजेक्शन में से कोई एक इंजेक्शन यूज कर लीजिए या तो दोनों के दोनों यूज कर लीजिए। मानो किसी के पास पैसों का अफोर्ड है, वो 2 इंजेक्शन यूज नहीं कर पा रहा है तो वह कोई एक इंजेक्शन यूज कर सकता है। पहला इंजेक्शन है गायनारिच। गायनारिच इंजेक्शन आपको 2.5 ml इंट्रामस्कुलर यूज करना है, यानी गर्दन में आपको यह इंजेक्शन लगाना है 2.5 ml। स्क्रीन में आप गायनारिच इंजेक्शन देख रहे हो। 2.5 ml गायनारिच आपको अपने पशु को कब लगाना है, जब एआई हो रही हो, एआई या नेचुरल गर्भाधान करवाने ले जा रहे हो तो उसके बाद या उससे पहले कभी भी गायनारिच को आप यूज कभी भी कर सकते हो। पर यह 2-3 घंटे के अंदर ही इसको यूज करते हैं। मानो आपका पशु अगर लंबे समय ना आपने सोचा, आप कृत्रिम गर्भाधान करवाया है, एआई करवाई है, सांड से अब लगवाया है तो इंजेक्शन हम सुबह लगा देंगे या शाम को लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इंजेक्शन का अगर यूज सही समय पे करना है तो वो है 2 से 3 घंटे तक। अब दूसरे इंजेक्शन की बात करते हैं। बहुत से कमेंट्स करते हैं, अरे सर आप गलत बता रहे हो, ये बता रहे हो, ये डूराप्रोजन इंजेक्शन ऐसे नहीं लगता, वैसे नहीं लगता। देखो, हमें किसी से कुछ लेना देना, कोई कमेंट कैसा भी करे, मैं कमेंट पे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कोई कमेंट कैसा भी करे, चूतिया इंसान होते हैं जो कमेंट करते हैं, चूतिया पाए वाले। साफ बात कहता हूँ, मैं जो फील्ड में काम कर रहा हूँ, मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है मैं उसी पे काम करता हूँ। मेरी मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, मेरा वेटनरी मेडिकल है और मेरा डेयरी फार्म भी है। मेरे पास 10 से 12 भैंस गाय हैं, मैं डेयरी फार्म भी चला रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई काम नहीं कर रहा, मैं सारे काम करता हूँ। तो आपको डूराप्रोजन इंजेक्शन का जो यूज करना है वो है
आपको 12 घंटे के बाद कभी भी आप इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हो, डूराप्रोजन का। उससे क्या होता है, बच्चेदानी का मुंह बंद करने में प्रक्रिया होता है। मानो कभी कभी सीमन बैग अगर मारता है या पशु बैठ जाता है या कम सीमन बचा, अंदर दोने की क्षमता नहीं बची, तो उससे क्या होता है, कभी कभी मच्छरदानी का मुंह समय पर बंद हो जाएगा तो आपका पशु कहीं ना कहीं मारने में प्रक्रिया का कारण बन सकता है। बहुत से कमेंट्स करते हैं सर ऐसे नहीं लगाते, हम 4 दिन बाद लगाते हैं। भाई आप लगाइए, आपसे कौन मना कर रहा है 4 दिन बाद, 10 दिन बाद लगाइए आप। अगर आपको रिजल्ट पाना है तो आपको 12 घंटे बाद डूराप्रोजन इंजेक्शन का यूज करिए। 3 ml का डूराप्रोजन आप अपने भैंस के या गाय के पुट्ठे पर, पीछे पौधों पर लगाना है, जिससे आपके पशु की जो एआई या नेचुरल गर्भधान है, आपने कैसी भी कृषि गर्भधान कुछ भी करवाया हो, सांड से लगवाया हो, पड़े से लगवाया हो, उसमें मारने की प्रक्रिया करेगी। ये 3 चीज आप अपने पशु को खिलाइए और खाने में उसको ऐसी कुछ गर्म वाली चीज जो पशु को हीट करती हो या गर्म करती हो वो चीज बिल्कुल ना दें। दाना है आप अपने पशु को कम डालें, बिल्कुल कम दाना डालें, जिससे आपका पशु मारने में बिल्कुल रेट धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। ये 3 चीज का आप उपयोग करिए, आपका पशु कहीं ना कहीं जरूर मान जाएगा और रिजल्ट 100% आपको इस चीज के ऊपर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए सभी सब्सक्राइब भाइयों को धन्यवाद। चैनल धाकड़ बैठकर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आगे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।